नमस्कार बच्चों, मैं एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण के प्रकरण लिंग का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, लिंग से संबंधित कुछ उदाहरण और महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। तो आइए लिंग के विषय में समझते हैं। सर्वप्रथम हम लिंग की परिभाषा को समझते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। आशय यह है कि सभी संज्ञा शब्द जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। व्याकरण में शब्दों की यह स्त्री और पुरुष के समान पहचान को ही लिंग कहा जाता है। आइए हम इसे उदाहरण से और समझते हैं। प्रस्तुत चित्र में आपको जलेबी दिखाई दे रही है और दूसरा चित्र करेले का है। पहला वाक्य है जलेबी मीठी होती है। दूसरा वाक्य है करेला कड़वा होता है। जलेबी मीठी होती है। यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया से हम शब्द का स्त्री होने का और पुरुष जाति होने का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ जलेबी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और दूसरा वाक्य क्रिया शब्द है होता है। तो होता है शब्द से हम पहचान कर सकते हैं कि करेला शब्द पुल्लिंग शब्द है। आइए अब हम लिंग के भेद को समझते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, शिक्षक, बेटा, शेर, माली, मेज आदि। ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, शिक्षिका, बेटी, शेरनी, मालिन, पंखा आदि। प्रस्तुत चित्र में आपको शेरनी का चित्र दिखाई दे रहा है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है और ऊपर शेर का चित्र दिखाई दे रहा है जो कि पुल्लिंग शब्द है। अब हम कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है पिता। पिता पुल्लिंग शब्द है, इसी का स्त्रीलिंग रूप बनेगा माता। दूसरा है कवि, इसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा कवयित्री। अध्यापक, अध्यापिका, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, बंदर, बंदरिया, ग्वाला, ग्वालिन, पंडित, पंडिताइन, सेठ, सेठानी। तो यहाँ ये सभी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं जो कि पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। प्रस्तुत चित्र में यहाँ लड़का दिखाई दे रहा है जिसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा लड़की। अब हम कुछ नित्य सदैव जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सदैव पुल्लिंग या नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण मच्छर, भालू, चीता, खटमल, मगरमच्छ आदि। इन शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना हो तो इनके आगे मादा जोड़ देते हैं। उदाहरण मादा मच्छर, मादा भालू, मादा चीता, मादा खटमल आदि। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सदैव स्त्रीलिंग शब्द या नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। उदाहरण तितली, चिड़िया, छिपकली, मक्खी, मकड़ी आदि। इनको पुल्लिंग में बदलना हो
तो इनके आगे नर जोड़ देते हैं। उदाहरण नर मछली, नर तितली, नर चिड़िया, नर मक्खी आदि। प्रस्तुत चित्र में आपको चिड़िया का चित्र दिखाई दे रहा है। यदि हमें इसको स्त्रीलिंग बनाना हो तो चिड़िया, और अगर इसको पुल्लिंग में बदलना हो तो नर चिड़िया में बोलेंगे। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, प्रोफेसर आदि। ये सभी शब्द पुरुष और स्त्री जाति दोनों में सदैव समान ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है नदियां, भाषाएं, लिपियां आदि के नाम सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तीसरा है पहाड़ों, महीनों, दिनों, ग्रहों, वृक्षों आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्रिया का रूप भी शब्दों के लिंग की पहचान कराता है। लिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वारा हम स्त्री जाति का और पुरुष जाति का आसानी से पता लगा सकते हैं। पहला उदाहरण है दूध उबलकर गिरा। तो यहाँ गिरा जो है पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए दूध पुल्लिंग शब्द है। दाल पक गई, तो पक गई यहाँ स्त्री जाति का बोध हो रहा है क्रिया से, इसलिए दाल स्त्रीलिंग शब्द है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह व्याकरण का लिंग जो प्रकरण है ये भली भांति समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।